बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछला लेक्चर सबको क्लियर है? पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? स्कैन एफ और गेट सी एच। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस। स्टेटमेंट टर्मिनेटर छोटा सा टॉपिक है। इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब है जो हमारी स्टेटमेंट है उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसकी टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन मीन एंड हो जाता है। हमारा जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है। एंड किस तरह होती है? सेमी कॉलन से। ठीक है, इस सेमी कॉलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बस आपने इतना याद रखना है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता क्या है? जो भी हमारी स्टेटमेंट के लास्ट में हमारा सेमी कॉलन लगा होता है उस सेमी कॉलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो हमारे कंपाइलर को आइडेंटिफाई करता है, कंपाइलर को बताता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो एंड हो चुकी है। इसका मतलब जब एंड होगी तो हम सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और अगर हमने सेमी कॉलन ना लगाया तो क्या होगा? एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी सी लैंग्वेज जो है हर स्टेटमेंट के लास्ट में क्या चाहती है कि सेमी कॉलन होना चाहिए। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ में मैं लिखती हूँ इट इज अकेडमी। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, जब मैं डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखती हूँ वो आपने एंड भी करना होता है। डबल कोट्स से मैंने स्टार्ट किया और एंड किया। ठीक है, और लास्ट में क्या आया? सेमी कॉलन। इस सेमी कॉलन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो चुकी है। उसी को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एरर जनरेट होगा। जैसे हर लैंग्वेज का रूल होता है, इंग्लिश की लैंग्वेज का रूल क्या है? लास्ट स्टेटमेंट खत्म होती है तो हम डॉट लगाते हैं। इसी तरह हमारी जो सी लैंग्वेज है, स्टेटमेंट खत्म होगी तो हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन। समझ आ गई? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मीन सीक्वेंस क्रिएट करना। मतलब हम जो प्रिंट एफ में जो चीज लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने किस तरह की हम स्टेटमेंट चाहते हैं वो हमें बताता है एस्केप सीक्वेंस। मतलब हमने प्रिंट एफ में मैं चाह रही हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो एक वर्ड है एक लाइन में प्रिंट हो, जो दूसरा वर्ड है दूसरी लाइन में प्रिंट हो। उसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस। डिफरेंट किस्म के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। जैसे हमारे पास बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश को इस तरह डिनोट करते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश कौन सी होती है, बैक स्लैश कौन सी होती है। फॉरवर्ड स्लैश तो ये वाली होती है, बैक स्लैश ये वाली होती है। ठीक है, इस तरह समझ लें, जो चीज हमारी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है वो होती है हमारी फॉरवर्ड स्लैश। जो हमारी जा रही है लाइन राइट साइड की तरफ तो उसे क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। ये लाइन है हमारी बैक स्लैश। ठीक है, ये लाइन क्या है? बैक स्लैश। और हर एस्केप सीक्वेंस किससे डिनोट करते हैं? बैक स्लैश से। और इस बैक स्लैश को हम बोलते हैं सॉरी, यहाँ पे होता है बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश यहाँ पर भी। ठीक है, बैक स्लैश वो वाली कौन सी है? फॉरवर्ड स्लैश। ये होती है बैक स्लैश, पीछे वाला बैक। ठीक है, ब्लैक नहीं लिखना, बैक स्लैश। अब ये डिनोट, इसे हम बोलते हैं एस्केप करैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्केप, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसे बैक स्लैश एक तो बोलते हैं, दूसरा वर्ड इसका क्या है? एस्केप करैक्टर। इस लाइन का दूसरा नाम क्या है? एस्केप करैक्टर। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के एस्केप सीक्वेंसेस हैं। पहला आपका मैं बताती हूँ, एक तो सिंगल कोट के साथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्प्ले सिंगल कोट। ठीक है, एक और आपका होता है डबल बैक स्लैश। ये क्या डिस्प्ले करता है? बैक स्लैश। ठीक है, एक और आपका होता है ए बैक स्लैश ए, जो कि हमारा क्या जनरेट करता है?
साउंड, ठीक है, जनरेट साउंड। एक और आपका होता है बी, जो कि क्या करता है, रिमूव करता है किसको, प्रीवियस करेक्टर को, ठीक है। एक और होता है आपका बैक स्लैश एन, जो कॉमन है, ये क्या करता है, हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ ले जाता है, ठीक है। एक और आपका होता है बैक स्लैश टी, जो कि हमारी टैब की स्पेस ले आता है। आपकी बुक में ये सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपने याद रखने हैं। ये सारे क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। पहला जो है ये क्या डिस्प्ले करता है, सिंगल कोड। ये सिंगल कोड लगा हुआ है ना, तो ये क्या डिस्प्ले करता है, सिंगल कोड। ये डबल स्लैश, एक स्लैश तो हमारा यही है एस्केप सीक्वेंस का। जो दूसरा हमारा करैक्टर होता है वो क्या करता है, डिस्प्ले बैक स्लैश। मतलब अगर मैं ये 2 लगाऊंगी तो मेरी एक शो होगी, ठीक है। अब ये मैं जब लगाऊंगी तो मेरी जनरेट क्या हो जाएगा, साउंड, छोटा सा ऐसे बीप बजता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बी, अगर ये लगाएंगे हम प्रिंट एफ, ये सारे हम किस में लगाएंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। ये जो स्टेटमेंट है अभी मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। ये वाला जब लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे हमारा प्रिंट होगा। जब हम ये लगाएंगे तो क्या स्पेस आएगी, टैब की स्पेस आएगी। मतलब 8 कलेक्शन कहते हैं इसे, जो होता है टैब, ये होता है हमारे 8 कलेक्शन, स्पेसिस ऑफ 8 कलेक्शन, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म के करैक्टर होते हैं। पहला जो करैक्टर है, ये देखेंगे 2 करैक्टर हैं। पहला जो करैक्टर है वो तो है एस्केप सीक्वेंस का। जो दूसरा करैक्टर है ये हमारा असल फंक्शन परफॉर्म करके देता है, ठीक है। एक तो आपने इसमें पर्पस लिखना है, पर्पस में आपने यही लिखना है कि हमने ये इसे यूज कहाँ पे करना होता है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर यूज करना होता है। और उसके बाद आपने फॉर्मेशन में आपने लिखने हैं 2 करैक्टर होते हैं इसमें फॉर्मेशन में। एस्केप सीक्वेंस के कितने करैक्टर्स होते हैं, 2। एक तो हमारा फर्स्ट करैक्टर है, दूसरा ये सिंगल कोड। फर्स्ट करैक्टर, दूसरा करैक्टर, फर्स्ट करैक्टर, ये दूसरा करैक्टर है, ठीक है। इस तरह के आपने 2 करैक्टर लिखने हैं। पहला करैक्टर आपका बैक स्लैश का है, जो दूसरा करैक्टर है वही हमारा जो फंक्शन को फॉर्म करके देता है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, उसमें मैं लिख रही हूँ माई नेम इज अली, ठीक है। डबल कोट्स एंड हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, बैक स्लैश एन लगा रही हूँ, ठीक है, और मैं अपनी स्टेटमेंट क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद मेरी दूसरी स्टेटमेंट आएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी आई लिव इन डीजी खान, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट एंड हो गई। इसके बाद अब मेरा आउटपुट कैसे आएगा, मेरा आउटपुट आएगा माई नेम इज अली। उसके बाद ये जो इस बैक स्लैश एन की वजह से मेरी ये जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, आई लिव इन डीजे खान। समझ आ गई। इस बैक स्लैश की वजह से मेरा ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो गया। अगर मैं ये बैक स्लैश एन ना लगाती तो क्या होता, ये वाली मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे आती, आई लिव इन डीजे खान, यहाँ पे प्रिंट ना होता। इस बैक स्लैश एन की वजह से मेरी जो लाइनें हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ गई है। बैक स्लैश एन की समझ आ गई। अब आते हैं टैब वाला। टैब वाले जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों की बुक वाली कर लेती हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। आपकी एग्जांपल कोड है 2.10। 2.10 को देखें, स्टार्ट कहाँ होता है प्रोग्राम का, stdio.h, उसके बाद वाइड मेन आ गया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। उसमें मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसकी आउटपुट मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या कर रही हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं नेम लिख रही हूँ, नेम है, उसके बाद बैक स्लैश डी यूज हुआ है, उसके बाद अली, उसके बाद है बैक स्लैश एन, एफ नेम मीन्स फादर नेम, ठीक है। फिर कॉलन है, फिर बैक स्लैश एन टी है, फिर उसका नाम है हमाद,
हमाद के बाद आ जाता है बैकस्लैश n, फिर मार्क्स कॉलन बैकस्लैश t, उसके बाद क्या है 1000। ये मेरी क्या हो गई स्टेटमेंट एंड। उसके बाद ये मेरी ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे पता है इसकी आउटपुट क्या आएगी, जल्दी से बताएं। सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, 2 डॉट्स, इसे कहते हैं कॉलन। कॉलन का साइन आ गया। उसके बाद देखें बैकस्लैश t लगा हुआ है। बैकस्लैश t का मतलब है स्पेस आ जाएगी। कितनी स्पेस आएगी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 8 कलेक्शन की, मतलब 8 कलेक्शन ऑफ स्पेसिस आएगी। मतलब एक स्पेस दबाओगे, दूसरी स्पेस, 8 दफा स्पेस दबाओगे तब एक टैब की स्पेस बनती है, ठीक है। स्पेस के बाद क्या नाम लिखा हुआ है, अली, ठीक है, अली लिखा हुआ है। अली के बाद देखें क्या लगा हुआ है, बैकस्लैश n। इसका क्या मतलब है, दूसरी लाइन पे आ जाएगी। दूसरी लाइन पे क्या प्रिंट होगा, एफ नेम। एफ नेम के बाद कॉलन है, कॉलन के बाद फिर बैकस्लैश t है, इसका मतलब स्पेस होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, हमाद। उसके बाद स्लैश n, बैकस्लैश n लगा हुआ है, दूसरी लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मार्क्स। उसके बाद क्या है, कॉलन के बाद क्या लगा हुआ है, बैकस्लैश t, इसका मतलब फिर स्पेस के बाद क्या प्रिंट होगा, 1000। ये हमारा तरीका था बैकस्लैश t को रिप्रेजेंट करने था, ठीक है। ये हो गया हमारा बैकस्लैश t। n क्यों यूज करते हैं, बैकस्लैश t क्यों यूज करते हैं, ये लोग आप एग्जाम्पल के साथ आप लोग इसका टेस्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल इसकी मैं करा देती हूँ, रिमूव प्रीवियस करैक्टर की। ये रिमूव किस तरह प्रीवियस करैक्टर करता है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंट एफ फंक्शन है, उसमें मैं करती हूँ इर्तजा 1, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ अकेडमी, बैकस्लैश b का मैं बता रही हूँ ना। उसके बाद मैं लिखती हूँ अकेडमी। तो ये मेरा किस तरह इसकी आउटपुट आएगी, मेरी आउटपुट आएगी, इसका क्या फंक्शन है, रिमूव प्रीवियस करैक्टर। इसका जो प्रीवियस करैक्टर है ये रिमूव हो जाएगा, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, इर्तिजा अकेडमी, ठीक है। ये जो इसका प्रीवियस करैक्टर मैंने 1 लिखा हुआ था वो रिमूव हो जाता, तो मेरा आउटपुट क्या आया, इर्तिजा अकेडमी। अगर मैं यहाँ पे 1 ना लगाती तो यहाँ पे मेरी स्पेस थी, तो वो स्पेस रिमूव हो जाती, ठीक है। और मैं अगर a के साथ बैकस्लैश b लगाती तो मेरा ये वाला a रिमूव हो जाता। इसी तरह ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हमारा प्रीवियस करैक्टर होता है उसे रिमूव कर देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी हम कल पढ़ेंगे।